अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पढ़ लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के सेंटर से अराइज होता है। सेंटर, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं उसका जो पहला लफ्ज़ है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब ये है कि वो बॉडी के सेंटर से अराइज होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड से। पेरिफेरल जो है वो बेसिकली अराइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ऐसे सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और उसके साइडों से जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो अराइज होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंपोज्ड होता है नर्व्स के ऊपर और गैंग्लिया के ऊपर। ये दो चीज़ों के ऊपर कंपोज करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स और गैंग्लिया के ऊपर। नर्व्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो वाली नर्व्स, अब हम नर्व्स की बात कर रहे हैं तो वो वाली नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो है स्पाइनल कोड। वो वाली नर्व जो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं उसके पास 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के पास 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू द नेचर बात करें, जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 3 टाइप्स की आगे न्यूरॉन्स होते हैं उनके पास। सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व, तीनों तरह की जो है वो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व्स के पास। आगे जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व के पास 31 पेयर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर्स देखा जाए तो जो सारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। आगे हम गैंग्लिया की बात करें। गैंग्लिया जो है ये क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ का क्लस्टर्स होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो दो तरह के पाथवे में जो है वो वर्क करती हैं। पहला पाथवे है सेंसरी पाथवे और दूसरा है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे में ये होता है कि ये कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं रिसेप्टर से लेके आती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसको पहुंचा देती हैं। इसके बरक्स जो मोटर पाथवे है, मोटर पाथवे जो कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और उसको आगे मैसेज को कन्वे कर देता है इफेक्टर की तरफ। यहाँ पर सेंसरी पाथवे का काम ख़त्म हो जाता है। उसका बस काम ये इतना ही साथ है कि उसने रिसेप्टर से मैसेज को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आना है उसने। आगे जो मोटर पाथवे है ये कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इफेक्टर डिफरेंट होने की वजह से मोटर पाथवे जो है वो आगे दो सिस्टम में फर्दर डिवाइड है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि हम अपने ओन पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो हम काम कर सकें, उसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। मसल्स की मूवमेंट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसलिए इसको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स। यहाँ पे बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर पे। अब अफेक्टर की बेस पे हमने दो सिस्टम इसको डिवाइड किया। अगर वो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स तक लेकर आए
तो उस हम सिस्टम को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलंटरी एक्शंस, वो वाले एक्शंस जो हमारे इख्तियार में नहीं होते उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो मैसेज को, इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स, हार्ट मसल और सम इंटरनल ऑर्गन्स तक जो है वो मैसेज को लेकर आता है उन इम्पल्सिस को। ये जो इम्पल्सिस का जो काम है ये अंडर होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ये वाले इनवॉलंटरी है जो कि हमारे इख्तियार में, हार्ट मसल्स हैं वो हमारे इख्तियार में तो नहीं है, वो हम अपनी मर्ज़ी से उसकी मूवमेंट को अप डाउन नहीं कर सकते। कुछ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ग्लैंड्स हैं वो भी हम अपनी मर्ज़ी से उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। आगे है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक सिस्टम जो है वो मैंने बताया कि उसको हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की सिस्टम, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन की बेस पे हमने दो में इसको डिवाइड किया था। एक था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो फर्दर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है डील करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए बॉडी को ये प्रिपेयर करता है, उसको फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फ़ाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब भागना, यहाँ तो इसके साथ लड़ना है, यहाँ पे इस रिस्पॉन्स से भागना है। आगे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब ये बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन होने के बाद जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको एक्साइटरी सिस्टम भी कहते हैं। इस वजह से एक्साइटरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि जो प्यूपल्स होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं और उसके साथ साथ जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हार्ट बीट या हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, स्लो हो जाती है या बिल्कुल ही इनहिबिट कर देता है इसको। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेस के बाद एक्टिव होता है तो वो नॉर्मलाइज करता है फंक्शंस को। इसको इनहिबिटरी सिस्टम्स भी कहते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो प्यूपल डाइल्यूट होती हैं और आफ्टर द इमरजेंसी सिचुएशंस जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और हार्ट बीट और हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रमोट करती है डाइजेशन को।